गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँगा। सिंपी मौर्य, रंजीत कुमार, छोटू प्रेम कश्यप, प्रियांशु शुक्ला, विशाल, अभिमन्यु, सिंपी, शिल्पी राठौर। ये कमेंट नीचे कौन करेगा? कब पढ़ूंगा क्या मैं फिर वो नीचे? मोनू दीक्षित, अभिमन्यु, सतीश, सरोज, विशेष अवस्थी, जम्मू चौधरी। सर मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ। क्या मैं आज का? हाँ, क्लास तो ले लो यार। टेस्ट ही तो है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा? मैक्सिमम फेल हो जाओगे। पलैया जी, पलैया जी आ चुके हैं क्लास में। जिस गधे से आए हो बेटा, गधे को खूंटे से बांध दो पलैया जी। और तुम्हारा जो कपड़ा जो कीचड़ के हो रखे हैं, इनको भी अच्छे से साफ करके पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ। ठीक है पलैया? बदबू आ रही होगी पलैया जी के ऊपर से, तो इसको थोड़ा सा नहा लेना पलैया जी बैठने से पहले। जो तुम्हारी सवारी है गधा, इसको साइड में बांध दो खूंटे से। संजय यादव, नमन पाल, जय हिंद भाई, रंगीला अहिरवार, यूपीएसआई 2024। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बैच है ये, ले लो। ले लो इसे। वेरी गुड बैच है ये बायोलॉजी का। पहले 500 बच्चों के लिए 118 रुपये फीस है। क्या आप उन पहले 500 बच्चों में भाग्यशाली होना चाहते हो? तो ले लो इस बैच को। हट जाता हूं, बीच में आ रहा था बेकार में। पहले 500 बच्चों में शामिल हो जाइए। हम नहीं रहेंगे, बताओ क्या करोगे? हम क्या करेंगे बेटा? गधे पे आया, गधे पे ही रहेगा जीवन भर। पढ़ाई कर ले, हम तो ये चाहते हैं कि तू पढ़ाई कर ले। ले लो ये बैच बेटा। सबसे पहले बड़ी बात बताऊं, हमारे यहाँ एक बैच लॉन्च हुआ है अभी हाल ही में, है ना? हमारे यहाँ एक बैच लॉन्च हुआ है नया। देखो तुम्हें दिखाऊंगा, तुम भी कहेंगे क्या जबरदस्त बैच है, ओ हो।
आप किसी भी पुलिस की तैयारी करो, किसी भी पुलिस की, किसी भी पुलिस की, मतलब बिहार की, दिल्ली पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तराखंड पुलिस की, जिन बच्चों के पास समय है, जिन बच्चों के पास समय है 6-7 महीने का, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि आप मेहनत कर सकते हैं। नहीं तो फिर पता क्या होगा, अब बताऊं क्या, फिर रहने दो, कल बताऊंगा। जब पेपर आने के तुरंत बाद तैयारी करने के लिए जो बैठते हैं ना, तो फिर ये मान के चलो कि उनका हश्र खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। जैसे नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करने बैठे, सही नहीं होता है। मान लो आपका कोई बॉयफ्रेंड है जो तैयारी कर रहा है पुलिस की, और आपकी शादी तभी तो होगी जब पुलिस में सिपाही बन जाएगा, है ना? तो उससे बोलो 118 रुपया का बैच ले ले। बेटा पलैया गधे को साइड में तो बांध दे, बदबू आ रही है तुझसे, टेस्ट तो हो जाएगा बेटा पलैया। तो अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप उस दोस्त को सजेस्ट करिए कि वो यूपी पुलिस का, किसी भी पुलिस का बैच ले ले। एयरफोर्स नर्सिंग असिस्टेंट, ये बैच आएगा बेटा, अगले साल आएगा, फरवरी 2025 में बन रहा है ये बैच, तैयार होके आ जाएगा आपके सामने। पहला सवाल, पहला, उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति कहां से होती है? जादूगोड़ा, बेलाडीला, लोहरदुग्गा, अभ्रक की खान। बेटा सस्ता बैच है, ले लो, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ते रहोगे। उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्ति कहां से होती है? जादूगोड़ा, लोहरदग्गा, अभ्रक की खान, बेलाडीला से। कहां से होती है बेटा? बेलाडीला। सुमेलित कीजिए। बॉक्साइट, तांबा, अभ्रक, लौह अयस्क। नहीं बेटा, वीकली टेस्ट होता है, वो टेस्ट चल रहा है। ज्योग्राफी का कोई बातों के बतासे हैं कि तुरंत खत्म हो जाएंगे मेरे बच्चे। हाँ बेटा, अभिषेक पाल कर सकते हो अप्लाई, कर दो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे ही मेहनत करो, बहुत सुंदर, शाबाश। एक बच्चा है जिसका पिछले साल एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, वो आया हुआ है क्लास में। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। हमारे कुमार एंटरटेनमेंट से पढ़ के एनडीए का कोर्स उसने निकाला था, और एनडीए का कोर्स हमसे ही खरीदा, और बैच सेलेक्ट होने के बाद कमेंट कर रहा है। बेटा मिलने आओ किसी दिन, इन बच्चों को तुम्हें इंस्पायरेशन के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। तो बेटा डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। अब तुम कहोगे डी कैसे सही है? हमें कुछ नहीं पता इन पूरे में से, लेकिन एक बात तो पता है कि तांबे के लिए खेतड़ी की खान प्रसिद्ध है। तांबे के लिए कहाँ की खान प्रसिद्ध है? खेतड़ी की खान। नाम तो बेटा निकल गया ऊपर, हम नाम नहीं पता, दोबारा कमेंट करना बेटा। रोल नंबर भी बता देना इसको, रोल नंबर मांग रहा है तेरा।
खेतड़ी की खान। तांबे के लिए। अब देख लो बी का दूसरा किसमें है, तो बी का दूसरा बस इसमें है, तो बी का दूसरा इसमें है, तो यही तो सही होगा बस। तो अमन चैन से रहा करो। हरकटी भारत का एकमात्र स्थान है जहां टिन पाया जाता है। बेटा भारत में टिन केवल छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं पर भी टिन नहीं पाया जाता। तो टिन के बारे में आपसे कभी पूछ ले तो छत्तीसगढ़ ही छत्तीसगढ़ लगा के आना जीवन भर। तो छत्तीसगढ़ ही होगा उत्तर। सुमेलित कीजिए। तांबा, फिर से देख लो। तांबा का भंडार तो कहां होगा, खेतड़ी में। ए का तीसरा सही है। जस्ता जावर में। जस्ता कहां, जावर में। सी का चौथा सही है। ए का तीसरा, यहां तो यहां सही होगा या फिर यहां सही होगा। सी का चौथा, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। इसमें इसने विकल्प गलत कर दिए। बताओ। ए और डी में से ही एक विकल्प सही होगा। अब देख लो, लोहे के भंडार कहां पर है, कुद्रेमुख में, ये सही है। बी का दूसरा सही है। ए विकल्प सही हो जाएगा। मानचित्र जहां पर लौ एस्क, मानचित्र तो है ही नहीं। भारत का अधिकांश लौह अयस्क कहां से प्राप्त होता है। धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यक्रम, टरसरी युग की चट्टान। हम्म। कौन लेगा।
धारवाड़ कोडप्पा की चट्टान, तो बेटा याद रखना धारवाड़ की चट्टान। जिनका गलत है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, सही है वो बहुत बेकार कर रहे हैं। अब्र की पहाड़ी, डाली राजहरा, डेगाना, बालाघाट। बताओ। डी का दूसरा। अगर ये ना मिले तो बालाघाट में ही मैग्नीज भी पाया जाता है, इसलिए लगा दो डी का चौथा। डी का चौथा देख लो किसमें है, या तो इसमें है या फिर इसमें है। ऑप्शन ए सही है इसका। अब्र की पहाड़ी जिरकेनियम के लिए, डाली राजहरा लोहा अयस्क के लिए, डेगाना टंगस्टन के लिए, और बालाघाट मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। पलैया में से बदबू आ रही है, बाहर फेंक दो इसे, बाहर भगा दो। क्या आवश्यकता है इसकी। निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित है। सुमेलित नहीं है। सबसे बड़ा कोयला, सुमेलित नहीं है। तुक्का पे तुक्का चल रहे हैं, कैसे भी करके सही हो जाए, कुछ भी करके सही हो जाए। ले बोतल से ज्यादा प्रॉब्लम होती है तुम्हें। लैया क्लास परेशान है, नालायक, नहा के तो आया कर, 20-20 दिनों से नहाता नहीं है। भारत की पहली कोयला की खान धनबाद में नहीं, झरिया में। बातों के बतासे का मतलब होता है, बतासे जैसे खाली बतासे, शायद मुझे नहीं लगता तुम्हारे इधर होंगे, होते होंगे, खाएं कभी। बटते हैं बतासे खुशी में, तो ऐसे जीप पे रख लो तुरंत पिघल जाता है वो, अपने आप चला जाता है पेट में पानी बन के। ऐसा होता है, बहुत आसान होता है, बतासे खाना बहुत आसान होता है। इसलिए आपको बताता हूँ कि बातों के बतासे थोड़ी ना है, ये पढ़ाई है पढ़ाई। ढोलक बजती है तभी बजते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, टंगस्टन का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। तांबा, सीसा, एक बता रहा है डी। डी वाला कौन है, अखिल मलिक, और रो कौन नहीं रहा। डी बता रहा है, और बराबर ढंग से उसका केवल एक ही विकल्प सही है, डी होगा, तो मतलब डी ही होगा, वो जिद पे अड़ा हुआ है। जबकि मैंने नालायकों को बताया है कि तांबा कहीं पर भी आ जाए उसका हमेशा राजस्थान लगाना।
तांबा राजस्थान के अलावा पूरे भारत में नहीं पाया जाता, एक आध किलो पाया जाता है घरों में, फिर पूरे भारत में तांबे की खान तो केवल और केवल राजस्थान में ही है। मैग्नीज, तांबा, सोना, गोल्ड। तांबा हमेशा राजस्थान में मिलेगा, सोना हमेशा कर्नाटक की, सोना तो केवल और केवल कोलार खान में ही मिलेगा। अभी धीरे धीरे करके बढ़ने दो बेटा, टॉपिक वाइज टेस्ट चलने दो। अभ्रक आंध्र प्रदेश में, मैग्नीज उड़ीसा में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखो ऐसा है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ने दो, चीजों को एक साथ खराब मत करो। सब कुछ बड़ा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, पेशेंस रखा करो। देखो स्टूडेंट की पहली विशेषता पेशेंस होनी चाहिए। आपको मैं पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम अरुण सर है, आप भरोसा कर सकते हैं। मेरी शादी में तुम्हें नागिन डांस करना है? नागिन तो तुम पहले से ही हो, डांस करके क्यों दिखाना चाहती हो बेटा? हाँ, पुलिस वाले फाउंडेशन बैच में क्लास एक साथ चलेंगी, जैसे एनटीपीसी और उसमें चलती है। हाँ बेटा, अमित गोयल मैं करवाऊंगा ये सब चीजें। हाँ कर दे पलैया, क्लास ऑफ करके तू मेरा क्या ले लेगा? मैं तो चाहता हूं कि तू अधिकारी बने, लेकिन तू गधा बनना चाहता है तो बन जा। सॉरी बोल पूरी क्लास के सामने, नालायक कहीं के। और आज भूल गए, यू आर द मेंबर ऑफ अरुण सर आर्मी। नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में बिंदुओं पर खनिज के जवाब, मानचित्र है ही नहीं, नालायक है, मानचित्र दिया नहीं है। ये भी मानचित्र का है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तबीयत खराब है मेरी आज, नालायक को खड़ा नहीं हुआ जा रहा। सैटरडे वाले दिन तबीयत खराब हो जाती है मेरी, नींद आ रही है बहुत भयंकर। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भद्रावती, राजहरा, चंद्रपुर, नोआमी, सिंहभूमि, गुरमहिसनी, क्योंझर। कूट देता है एक आध को, भगा के भगा देता क्लास से। कौन सा कथन असत्य है?
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट? विश्व में लौह अयस्क के कुल उत्पादन भंडारों का एक चौथाई भारत में है। लगभग एक चौथाई भारत में है, बिल्कुल सही बात है। देश में लौह अयस्क का अधिकांश उत्पादन उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ राज्यों में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोहा इन्हीं राज्यों में पाया जाता है। लौह अयस्क के शोधन हेतु कोयला, चूना पत्थर की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। जहां से लौह अयस्क प्राप्त होगा, सरिया गार्डर बनने के लिए कोयला से जला के उसको उसका रूप दिया जाएगा, ये भी ठीक बात कह रहा है। देश में स्टील ग्रेड के चूना पत्थर का एकमात्र उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। यहाँ पर हमारे यहाँ स्टील ग्रेड मिलता ही नहीं है, इसी में तो हम गड़बड़ करते हैं। स्टील ग्रेड वाला जो चूना पत्थर है वो हमारे में, स्टील ग्रेड का मतलब होता है, कई बार आपने देखा होगा जब लोहा नया नया तप के तैयार होके आ रहा हो तो उसके ऊपर भूरे रंग की एक लेयर सी चढ़ी होती है, वो बाहर से आता है स्टील ग्रेड। पलैया सीट से उतर के धरती पे बैठ गया बेचारा, पालती मार के। नहीं, पीछे है, सबसे पीछे कोने में, चिंता मत करो, पीछे बैठा, मुंह भी नहीं दिख रहा अब तो। बॉक्साइट की प्रमुख खान कौन सी है? जावर तो है जस्ते की, खेतड़ी है तांबा की, नागमणि अपने माथे के अंदर लगा ले, यहाँ तेरे काम आ जाएगी बदबूदार लैया। तुझसे बोला है माफी मांग ले, माफ कर देंगे, बहुत बड़ा दिल है हमारा। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किससे होती है? उपरोक्त सभी से। निम्न में से जुड़वा खनिज कौन सा है? जुड़वा, अभी भी बोल रहे हैं माफी मांग ले, अगर हमारी क्लास में सरवाइव करना है तो। उस दिल में पूरी दुनिया रहती है, तेरे लिए भी थोड़ी सी जगह है, लेकिन ज्यादा देर तक तुझे बिठा नहीं सकता, बदबू आ रही है नालायक, बाकी की दुनिया उजड़ जाएगी मेरी तेरी वजह से। तू बस ये बता कि माफी मांग ले जल्दी से। सीसा और जस्ता हमेशा एक साथ पाए जाएंगे। दीपक धोके तू क्यों माफी मांग रहा है बेटा? निम्न में से कौन सी लौह मिश्र धातु नहीं है? कौन सी लोहे की मिश्र धातु नहीं है, बताओ।
ब्लॉक नहीं करते बेटा हम अपने दुश्मनों को भी। आपके बीच में एक बालक ऐसा है जो एक बार गलती करेगा, फिर दोबारा गलती करेगा, फिर तीसरी बार भी गलती करता है। जावा और रामपुर अगूचा खनन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके साथ 420 बच्चे हैं इस समय लाए। फौजी हर कंडीशन में सर्विस कर लेते हैं, सरवाइव। बेटा ये बताओ, सरवाइव की बेहतर स्पेलिंग कौन सी होगी? ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी? सरवाइव की स्पेलिंग ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी? सरवाइव की स्पेलिंग कौन सी होगी? ऊपर वाली, नीचे वाली? बताओ, सरवाइव कौन सी स्पेलिंग होगी? सरवाइव की स्पेलिंग ये सही होती है। एक बालक जो ज्ञान दे रहा हो कि फौजी हर कंडीशन में सरवाइव कर लेते हो, और सरवाइव वो लिख दे गलत, तो वो फौजी होगा आतंकवादी होगा? बदबूदार आतंकवादी? बदबूदार आतंकवादी होगा या फिर फौजी होगा? बताओ। स्पेलिंग लिखना नहीं आता, क्या अधिकारी बनेगा ये? इसे आर्मी कंटोनमेंट में, और तुम कहो तो तुम्हें उसका नाम बताऊं कौन है? इसे आर्मी कंटोनमेंट में हॉकर की नौकरी दी जाएगी, रोटी वोटी बनाने वाले की। और रोटी बेलने वाले की नहीं मिलेगी, इसको रोटी सेकने की जगह मिलेगी बस, वैसे नौकरी नहीं मिलेगी इसे। मेरी आर्मी का सदस्य बन सकता है अगर ये माफी मांग ले तो बेटा सीसा जस्ता आंसर है, सीसा जस्ता, है ना? हम्म। पलैया देख लियो, कल से तेरी क्या खातिरदारी करूंगा। कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में है? कोई बात नहीं पलैया, तूने गुरु का दिल दुखाया है। तुझे अपने गुरुजी हंसते हुए अच्छे नहीं लग रहे थे, ठीक है पलैया, कोई बात नहीं, अब पढ़ाई करवाएंगे गुरुजी। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? राखा परियोजना तावा खेतड़ी तावा, रेणुकूट बॉक्साइट, सिंहभूमि लौह अयस्क।
यही वाला सम्मिलित नहीं है बेटा। क्लासेस 5 दिसंबर से चलेंगी बेटा। चेक कर रहा है हमें, नालायक दुष्ट, तू हमें चेक करेगा। सुमेलित कीजिए, रामपुर अगूचा जावर डाली राजहरा बेलाडीला। रामपुर अगूचा, जावर तो देखो जिंक के लिए है, कहाँ गया, ये तो इसके लिए है। रामपुर अगूचा आपके तांबे के लिए। ए का है दूसरा और बी का है पहला। इसलिए सी विकल्प सही हो जाएगा। अरे सिंपली कर लो बेटी, कर लो, क्यों बेकार में जिद करती हो, कर लो आगे। गुरुजी अगर एनसीईआरटी कंप्लीट ना हो तो यूपीएससी के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि एनसीईआरटी कंप्लीट होगी तभी कहीं, किसी नियम थोड़ी ना यूपीएससी का एनसीईआरटी वाले ही देंगे पेपर, ऐसा जरूरी थोड़ी है। ये तो शिक्षा के जगत में खुली हुई दुकानों ने जबरदस्ती अपने कोर्सों को बेचने के लिए एनसीईआरटी और इन सब का अलग से एनवेलोप बना के दे दिया है। सही करवा देंगे आज, कल करवा देंगे जीतू वर्मा उसे सही। गलती हो गई होगी, गलत नहीं लगवाया होगा, वो गलती हो गई होगी, सही करवा देंगे उसे। बता दिया करो क्या गलती हो रही है, उसको सही करवाएंगे। ठीक है। कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? फ्यूल मिनरल्स का, धात्विक मिनरल्स का, अधात्विक मिनरल्स का, आणविक खनिजों का। पेट्रोल डीजल का ही सबसे ज्यादा होता है बेटा। अब हुई बात अरुण सर की आर्मी, शाबाश पलैया, अब मेरा प्यारा स्टूडेंट है, अभी तुरंत नहा के आया है, परफ्यूम भी फॉग वाला लगा के आया है, टी शर्ट पहन के रखी है, ऊपर शर्ट डाल के आया है, बालों को वो ऊपर कटीले करके आया है, ऊपर की तरफ करते हुए। छोटू प्रेम कश्यप कह रहा है सर मेरी आईडी ब्लॉक करवा दिए हैं क्या? भाभी जी नहीं है बेटी, दीदी हैं वो तुम्हारी। दीदी जी कैसी है दीदी? दीदी बोला करो। मुझे नहीं आती यार हिस्ट्री, हिस्ट्री पढ़ाना। सबसे ज्यादा किसका योगदान है खनिज ईंधनों का? उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? हाँ उल्टा बोल देती हैं। आंसर बताओ जल्दी से। जावर खान जिंक या जस्ता के लिए। भारत में सोना ये कई जगह पाया जाता है और कहीं पाया ही नहीं जाता। कोलार। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी। अकेला भारत विश्व उत्पादन का कितना प्रतिशत अभ्रक कच्चा का उत्पन्न करता है? इसका बेटा परसेंटेज नहीं पता मुझे, ये पुराना प्रश्न पड़ा हुआ है, इस समय रिसेंट कोई परसेंटेज इसका है नहीं मेरे पास, कोई आंकड़ा नहीं है, गलत बताऊंगा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। रिसेंट का आंकड़ा नहीं है कोई भी हमारे पास।
इस प्रश्न को निकाल देते हैं अपनी सभा से, भगा दे रहे हैं इसको तत्काल प्रभाव से। कौन सा राज्य सबसे अधिक मूल्य के खनिज उत्पन्न करता है? राजस्थान। चांदी ये सब यहीं पर पाया जाता है। ठीक है। अमित बेटा, जिंदगी में जो रिश्ते हमें प्रॉपरली मिले हुए हैं, बेसिक नीड ये होनी चाहिए कि हमें नए रिश्ते बनाने से हमेशा कतराना चाहिए, बचना चाहिए। हमारे जो रिश्ते हमें जो नेचुरली मिले हैं उनमें से एक भी खफा न हो, वही खुश रहें, यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हर रोज नया दोस्त बनाने से, हर रोज नया मित्र बनाने से, हर रोज नई नई दीदी बनाने से, हर रोज नई नई भैया बनाने से, हर रोज नई नई चाचा ताऊ फूफा बनाने से बचना चाहिए। क्योंकि रिश्तों को बनाना बहुत आसान होता है, निभाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर मैं टीचर के तौर पर हूं और टीचर ही बनकर रहना चाहता हूं। नॉर्मली प्रत्येक व्यक्ति की 3 2 3 1 2 जो भी दीदियां भगवान ने दे रखी होती हैं, उन्हीं के साथ अगर संबंध परिपक्व हो जाएं तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। अपने घर में तो रोज कलेश होती है और बाहर की दीदी पर राखी बंधवाने जाता है। ऐसा शोभा देने वाला इंसान मैं नहीं हूं, मेरी खुद की बहनें हैं, मैं उनके साथ ही अपने जीवन को खुशमय जीने के लिए तैयार हूं। इसलिए मैं कोई भी नया रिश्ता बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं रहता। ये ज्ञान की बात थी जो मैंने तुम्हें बता दी, क्योंकि तुम्हें लगा कि सर दीदी मतलब आप भाई बनना नहीं चाहते। मैं क्यों बनना चाहूंगा? अगर हम भाई बनना चाहते तो ऊपर का भगवान हमें बहन भाई के तौर पर ही पैदा करता। अगर हम बहन भाई होते तो भगवान हमें अलग अलग घरों में पैदा क्यों करता? हमको उसी घर में पैदा कर देता ना, बहन भाई बना देता। भगवान की मर्जी के अगेंस्ट में क्यों चला जाऊं? मैं तो नहीं जाऊंगा बेटा भगवान की मर्जी के अगेंस्ट। आप चले जाइए। जो भगवान ने दिया है मैं उसमें खुश हूं, जो ऊपर वाले ने दिया है उसमें खुश हूं। मैं इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानता कि किसी से भी भैया कह दो, किसी से भी दीदी कह दो। ये बहुत गलत बातें हैं, नहीं होना चाहिए। जो अपने आप के रिश्ते हैं ये मजबूत स्थिति में होने चाहिए। बस एक भाई हो, सबसे बेहतर हो, उससे बेहतर कोई ना हो। अपने घर में माता पिता को पीट रहे हैं और वृद्धा आश्रम में हर साल दान करके आ रहे हैं। अपने घर में मम्मी को पीट रहे हैं और जय माता दी करते हुए मैया को धोख लगा रहे हैं। अपने घर में माता पिता को पानी नहीं दे रहे, गंगा जी से कावड़ उठा के ला रहे हैं। अपनी दीदी को पीट पीट के रखते हैं घर पे और दूसरे की दीदी को ज्ञान देते हैं कि दीदी तुम घुमा करो बाहर, हम तो बहुत ही ओपन माइंडेड हैं। ऐसे भाइयों से, ऐसी बहनों से बच के रहना मेरे प्यारे दोस्त। मन पवित्र होना चाहिए, तन पवित्र हो चाहे न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? बेटा छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। सतर्क रहें, सावधान रहें। आपको कैसा लगा ये ज्ञान? एक बार हु यस वी आर द आर्मी ऑफ अरुण सर बना के दिखाइए। ज्ञान अच्छा लगा हो तो एक बार ये बना के दिखाओ ये। क्योंकि पढ़ाई की बात है तो हर कोई करवा देता है, लेकिन ज्ञान इतना बढ़िया नहीं दे सकता, मैं इतना बढ़िया देता हूं। देश में सीसा उत्पादक प्रतिष्ठान निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? राजस्थान में होगा, और कहां होगा? सीसा तो राजस्थान में ही है। नहीं अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा है तो इसको मत लगने तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस स्थान से निकाला जाता है? पन्ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना।
मॉक टेस्ट होता है उस दिन क्लास की गुणवत्ता को मत आंका करो, कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया, लेजी थे क्या थे। कंटेंट वाले दिन देख लिया करो। कंटेंट वाले दिन आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्लास देने का प्रयास करता हूं। और जो भी बाद में क्लास को देखें वो क्लास को 2-3 की स्पीड पर करके देख लें, अच्छा लगेगा। मॉक टेस्ट होता है, ऐसे लगता है कि हम सही कर लेंगे, कोई बात नहीं, जिनका गलत हुआ है आगे आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।